अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रफ़ीक भट्ट आपकी खिदमत में हाज़िर। नाज़रीन मोहतरम, आज मैं आपसे काज़ी फ़ाइज़ ईसा के बारे में जो जस्टिस हुआ है उस पर मैं अपना इज़हार ख़्याल करूँगा। ज़ाहिर है कि ये बातें तमाम टेलीविज़न और दीगर अखबारात में पूरी तरह शाया हो चुके हैं, हर आदमी जानता है। लेकिन हर आदमी के अपने अपना एक इज़हार ख़्याल भी होता है कि ये बात कैसे हो सकती है, वो अपना तज्ज़िया दे सकता है। तो मैं आपको सिर्फ़ उसका तज्ज़िया जो मेरे ज़हन में है वो आपके सामने रखूँगा। बहरहाल जो फ़ैसला आया है उसमें मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने कानूनी नुक्ता नज़र से टेक्निकली उसको बचा तो लिया है, लेकिन यही पूरे जितने जज बैठे थे उनका यही इरादा भी था कि किसी तरह इसको बचाया जाए। क्योंकि हमेशा आप जानते हैं कि भैंस भैंस की होती है और गाय गाय की होती है, दोस्त दोस्त ही होते हैं। तो किसी तरह भी हम मनसब जो लोग होते हैं उनको बचाने की पूरी कोशिश होती है। बहरहाल ये फ़ैसला तो आ गया है। जो अपोजिशन है वो इतनी खुश है कि वो खुशी के अपने मिठाइयाँ तकसीम कर रहे हैं। यकीनन ये बिल्कुल वो मंज़र याद आ रहा है कि जैसे नवाज़ शरीफ पर भी इन्होंने एक फ़ैसला आने पर ये मिठाइयाँ बाँटी थी, और उसके बाद जो फ़ैसला आया बिल्कुल मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि मिठाइयाँ तो इन्होंने खा ली और बाँट ली हैं, लेकिन काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब जो है तकरीबन जो है मुझे लगता है कि ये फंस जाएंगे, ये बच नहीं सकेंगे। उसकी वजह मेरा अपना ख़्याल है, हमारी एक थॉट है, क्योंकि ये बहुत बिल्कुल ये केस जो है वो उसी तरह के लग रहा है जैसे पनामा था। बहरहाल ये बात जो है ये अल्लाह जानता है, अल्लाह के सिवाय कोई नहीं जानता। लेकिन इंसान जो है वक्ती जो देखता है या सुनता है उस पर ही एक राय कायम करता है। तो ये राय मेरी भी इसी तरह की है। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान में आप सब जानते हैं कि हमारा जो ज़िंदगी गुज़र रही है पाकिस्तान के लोगों की, उस पर तो उनका पूरा जो पहला जो अमल होता है वो है करप्शन। करप्शन के बगैर पाकिस्तान में काम ही नहीं चल सकता। आप खुद अंदाज़ा कीजिए कि पाकिस्तान में अगर कोई काम दफ्तर में आपका हो तो क्या करप्शन के बगैर हो सकता है? नहीं होता। तो इसी तरह आप अगर कोई करप्शन नहीं कर रहा तो वो फिर ये समझें कि वो किसी तरह इसको कर नहीं सकता। अगर कर सकता होता तो वो ज़रूर करता, क्योंकि एक निज़ाम होता है, एक होता है जिस तरह पाकिस्तान में या हमारे जो होते हैं जो रहन सहन के जो बातें होती हैं उस पर हर आदमी देखता सुनता तो उसी तरह चलता है। तो मुझे ये पूरा यकीन है कि पाकिस्तान में करप्शन उसी ने नहीं की जिसको वो कर नहीं सका, वरना सब करप्शन करने के लिए तैयार रहते हैं। तो मेरी ये गुजारिश है कि ये हो ही नहीं सकता कि आदमी करप्शन के बगैर इतना बड़ा ऑफिस है उसका, इतना बड़ा ओहदा हो और फिर बगैर करप्शन से वो अपने जो काम कर रहा है, ये हो ही नहीं सकता। ये मेरा अपना ख्याल है। और दूसरी बात यह है कि ये अगर आदमी, आप खुद गौर से सोचें कि जितनी तनख्वाह होती है तनख्वाह पर आदमी गुजारा कर सकता है।
इतना जमी, हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप जोड़ जोड़ कर, अगर जोड़ जोड़ कर वो एक मकान अच्छा सा बना सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन वो ये नहीं हो सकता कि वो दीगर जायदादें भी बनाता फिरे, ये नहीं हो सकता, क्योंकि हम खुद तनख्वाहदार हैं और तनख्वाहदार थे। तो इससे हमें खुद अंदाज़ा है कि किस तरह घर चलाया जा सकता है। जब भी इससे ज़्यादा दौलत आती है तो उसमें कोई ना कोई जो है करप्शन ज़रूर होती है, फ्रॉड ज़रूर होते हैं, फ्रॉड के बगैर ये काम नहीं चल सकते। तो गोया के बात ये है कि ये काजी फायज ईसा साहब जो हैं वो इंशाल्लाह फंस जाएंगे और उन पर भी ये केस आएगा। मुझे पूरा यकीन है कि ज़रूर आएगा। कि कैसे हो सकता है कि जितने बड़े एक किसी ओहदे पर हैं तो वो इस कदर अपने, मतलब है, आप अगर अंदाज़ा कर लें कि हमारा जो इसहाक डार था वो साइकिल पर आया था और वो उसने इतनी इतनी ज़्यादा मतलब जायदादें बनाई, तो कहाँ से आई? तो फ्रॉड के बगैर और करप्शन के बगैर पैसा नहीं जुड़ता और ना इतना आता है। इतना ही आता है कि जितना कि आप ज़रूरत के मुताबिक गुजारा कर सकते हैं। अगर जितनी ज़्यादा तनख्वाह है उनके ज़्यादा अखराजात भी हैं, जितनी कम तनख्वाह है उतने अखराजात कम हैं। तो लिहाजा ये बात सामने रखें कि ये जो खुशी के खुशी के बना रहे हैं, खुशियाँ बना रहे हैं, ये सब लोग जो हैं एक दिन मायूस होंगे। तो मेरा यही ख्याल है कि मैं आपके सामने ये रखना चाहता था कि आप खुद अंदाज़ा कीजिए, आप भी उसी मुल्क में रहते हैं, आप भी अगर एक दफ्तर के मुलाज़िम हैं तो आपको भी किस तरह गुजारा कर सकते हैं ये तो आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं। तो इसी तरह आम आदमी भी ये सोच सकता है कि मैं किस तरह गुजारा कर रहा हूँ और ये कैसे हो सकता है इतना कुछ हो जाए। तो ये सब चीज़ें जो है ये गौर व फिक्र करने की बातें हैं। लेकिन पाकिस्तान में तो ये इमरान के बुग़्ज़ में ये सब कुछ हो रहा है। पर इमरान खान जो है इनको पहली मर्तबा जो है एक ईमानदार लीडर मिल रहा है। बाकी उसको पाकिस्तान को चलाना कोई आसान काम नहीं है। वो तो एक किस्म ना उजड़ा हुआ पाकिस्तान है। हर शोबे में जाओ तो वहाँ पर वो एक एक तरह का उजड़ी हुई हर चीज़ है। तो उसको संभालने के लिए बड़ा वक़्त दरकार है। लेकिन ये तो कम अज़ कम हम ये मानते हैं कि ये हमारा प्राइम मिनिस्टर जो है ईमानदार है, कोशिश कर रहा है, जितनी सेव करना का अपनी अखराजात कम कर रहा है। तो इससे पहले तो ये ऐसा नहीं हुआ ना। तो इसलिए मैं गुजारिश करता हूँ कि ये बातें भी सामने रखें। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ पाकिस्तान एक वक़्त लगेगा ठीक होने में, तो ये ठीक करने की कोशिश कर रहा है तो इंशाअल्लाह कामयाब हो जाएगा। लेकिन ये जो दरिंदे और जितने जानवर हैं एक किस्म के, ये जो पाकिस्तान को लूट रहे हैं दोनों हाथों से, तो इनसे इनसे मुकाबला करना कानूनी तौर पर बड़ा मुश्किल होता है। क्योंकि इसलिए आप देखें कि जितने दफ्तर हैं या जितने भी अदारे हैं, जैसा एक अदारा है अपना अपना नैब का, ये भी नैब भी जो है कि ये दोनों लोगों को दिखाने के लिए कि फ़लाँ को बुला रहा है, फ़लाँ को बुला रहा है, अब तक उसने कोई रेफरेंस जमा ही नहीं कराया। तो इसका मतलब ये है कि हर जो अदारा है बिगड़ा हुआ है, किस किस को ये ठीक करे, वक्त लगता है ठीक करने में। तो लिहाजा नाज़रीन मोहतरम, मैं आपसे आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मेरा ये प्रोग्राम में मेरी ये बातें आपने सुनी हैं। लिहाजा मैं गुजारिश करूँगा कि आप मेरा चैनल जो है इसको सब्सक्राइब करें और शेयर करें जितना भी हो सकता है। तो बारह मैं आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपका हिफ्ज़ व ईमान में रखे और ये जो बीमारी है इससे निजात दे आपको। लेकिन इसके लिए सिर्फ दुआ ही करना ज़रूरी नहीं होता कि दुआ कर ली है, लेकिन इसमें एहतियात भी ज़रूरी होती है। दुआ के साथ एहतियात जो होती है उसमें सिर्फ ये है कि अपने मुंह पर जो है ये जो है डाल लें और ज़्यादा से ज़्यादा वक्फ़ा रखें। और
تو یہ ہے، اگر احتیاط کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو اللہ تعالیٰ مدد کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہی فرماتا ہے کہ میں اس کی مدد کرتا ہے جو خود اپنی مدد کرتا ہے۔ تو یہی میری آپ سے گزارش ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔